हेलो गाइस, आज के अब इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको ना डेटा प्रोसेस करने के लिए और टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए ना डिजाइन किया गया है विद इन अ स्ट्रिक्ट टाइम। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, टाइम का कॉन्स्टेंट लगाया गया है कि मतलब कि जो काम है ना वो जो है ना स्पेसिफिक डेडलाइन के अंदर हो जाना चाहिए। इंश्योरिंग टास्क आर कंप्लीटेड बाय स्पेसिफिक डेडलाइन, मतलब कि यही है कि जो टाइम का कॉन्स्टेंट अप्लाई किया गया उसी टाइम के अंदर ही अंदर जो है ना वो काम हो जाना चाहिए। और जो है ना रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे सिस्टम्स में यूज किया जाता है जहाँ पे जो है ना टाइम क्रूशियल हो, मतलब कि जो है ना वहाँ पे टाइम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती हो। जिस तरीके से एम्बेडेड सिस्टम्स हो गए जो एरोप्लेन्स में यूज होते हैं या मेडिकल्स में यूज होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर वो फेल हो गए तो उससे क्या होगा, सिस्टम का ही फेलियर हो जाएगा। अगर टाइम पे जो है ना टास्क परफॉर्म ना हुआ तो उसका मतलब ये है कि सिस्टम ही फेल है। तो इस वजह से क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम इतना क्रूशियल है। मतलब आप खुद सोचो, जिस तरीके से मेडिकल है वहाँ पे जो है ना कोई भी अगर आपको टास्क परफॉर्म करना है तो वो ना स्पेसिफिक टाइम जो है ना ड्यूरेशन के अंदर हो जाए। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम का फेलियर है। या अगर आपने जो है ना एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज किया ऑपरेटिंग सिस्टम तो टाइम के दौरान ही वो काम हो जाना चाहिए। तो ये होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फीचर क्या है, जो इसका सबसे पहला फीचर है वो डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर। इसमें क्या होता है, इंश्योर किया जाता है जो टास्क है ना वो रिक्वायर्ड टाइम पे ही परफॉर्म हुए हैं। यानी कि जो टास्क है वो ना आपने जो टाइम डिफाइन किया था उसी पे ही परफॉर्म हुआ है। इसका मतलब ये है। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में ये है कि जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ना मल्टीपल टास्क जो है ना एक ही वक्त में परफॉर्म कर सकता है, लेकिन ये इन जो है ना टास्क को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है जो टाइम सेंसिटिव होते हैं, मतलब जिसमें टाइम क्रूशियल एलिमेंट होता है। जिस तरीके से एम्बेडेड सिस्टम्स हो गए, आपने देखा होगा मेडिकल में यूज़ हो रहा है कोई, तो वहाँ पे क्या होता है, टाइम क्रूशियल है तो ये ना वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल क्या है, तो इसमें जो इसकी पहली एग्जांपल है वो है वीएक्स वर्क। यानी कि इसको ना एरोप्लेन सिस्टम्स में इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरीके से नासा मार्स रोवर्स हो गए वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। अब जो इसकी सेकंड एग्जांपल है वो है फ्री रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि इसको ना माइक्रो कंट्रोलर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका थर्ड पॉइंट है QNX, यानी कि इसको ऑटोमोटिव सिस्टम्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे ना जहाँ पे सेफ्टी को कंट्रोल किया जाए, जिस तरीके से आपने देखा होगा एयर बैग्स हो गया, तो वहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था कुछ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल। अब इसकी समरी क्या है, समरी में ये कि जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना वो वहाँ पे इस्तेमाल की जाते हैं जहाँ पे जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल एलिमेंट है। जिस तरीके से आपने मेडिकल डिवाइसेस को देखा होगा वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, या ऑटोमोटिव कंट्रोल्स को देखा होगा, या आपने रोबोटिक्स को देखा होगा, वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है। बिकॉज अगर कोई भी चीज़ जो है ना टाइम से अबव होगी तो क्या होगा, सिस्टम फेलियर हो जाएगा। तो ये होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि रियल टाइम जो होते हैं ना डिवाइसेस उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं।